क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है न पुरुष। उसका स्वरूप क्या है? वह सच्चिदानंद है। वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को स्वयं को व्यक्त करता है। वह अनाकार, निराकार, स्वयं करता क्या है? वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और सहार करता है। यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? वह अजन्मा, अमृत और अकारण है। भाग्य क्या है? हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। आसक्ति क्या है? प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। नशा क्या है? आसक्ति। मुक्ति क्या है? अनासक्ति। आसक्ति के विपरीत ही मुक्ति है। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है। चोर कौन है? इंद्रियों के आकर्षण, जो इंद्रियों को हर लेते हैं चोर हैं। नरक क्या है? इंद्रियों की दास्तां नरक है। जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थायी क्या है? यौवन, धन और जीवन। दुर्भाग्य का कारण क्या है? मद और अहंकार। सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? जो सब छोड़ने को तैयार हो। मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? गुप्त रूप से किया गया अपराध। दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का। संसार को कौन जीतता है? जिसमें सत्य और श्रद्धा है। भय से मुक्ति कैसे संभव है? वैराग्य से। मुक्त कौन है? जो अज्ञान से परे है। अज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। दुखों से मुक्त कौन है? जो कभी क्रोध नहीं करता। वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? माया। माया क्या है? नाम और रूपधारी नाशवान जगत। परम सत्य क्या है? ब्रह्मा। सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? परमात्मा यानी ब्रह्मा की आज्ञा से। किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या शील स्वभाव पर? कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो जाता। ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिसमें शील न हो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, ब्राह्मण नहीं होता। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। स्थायित्व किसे कहते हैं? धैर्य क्या है? स्नान किसे कहते हैं? और दान का वास्तविक अर्थ क्या है? अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थायित्व है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। मनोमालिन्य का त्याग करना ही स्नान है और प्राणी मात्र की रक्षा का भाव ही वास्तव में दान है। कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है।
भूमि से भारी चीज क्या है? माता भूमि से भी भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुच्छ चीज क्या है? चिंता। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विद्या। घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? पत्नी। मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर आधारित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। किस चीज के खो जाने पर दुख होता है? क्रोध। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को खोकर। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यही महान आश्चर्य है। कौन व्यक्ति आनंदित या सुखी है? हे जलचर, जलाशय में निवास करने वाले यक्ष, जो व्यक्ति 5वें 6ठे दिन ही सही अपने घर में शाक सब्जी पकाकर खाता है, जिस पर किसी का ऋण नहीं है और जिसे परदेश में नहीं रहना पड़ता है, वही मुदित सुखी है। इस सृष्टि का आश्चर्य क्या है? यहाँ इस लोक से जीवधारी प्रतिदिन यमलोक को प्रस्थान करते हैं, फिर भी जो यहाँ बचे रह जाते हैं वे सदा के लिए यहीं टिके रहने की आशा करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य भला क्या हो सकता है? जीवन जीने का सही मार्ग कौन सा है? जीवन जीने के असली मार्ग के निर्धारण के लिए कोई सुस्थापित तर्क नहीं है। श्रुतियाँ, शास्त्रों तथा अन्य स्रोत भी भांति भांति की बातें करती हैं। ऐसा कोई ऋषि चिंतक विचारक नहीं है जिसके वचन प्रमाण कहे जा सकें। वास्तव में धर्म का मर्म तो गुफा में छिपा है, यानी बहुत गूढ़ है। ऐसे में समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति जिस मार्ग को अपनाता है वही अनुकरणीय है। रोचक वार्ता क्या है? काल अर्थात निरंतर प्रवाहशील समय, सूर्य रूपी अग्नि और रात्रिदिन रूपी ईंधन से तपाए जा रहे भवसागर रूपी महामोहयुक्त कढ़ाई में महीने तथा ऋतुओं के कलछे से उलटते पलटते हुए जीवधारियों को पका रहा है। यही प्रमुख वार्ता है।